अब वक्त है प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सीखने और समझने का। थोड़ा सा पेशेंस इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियां हम लोग करते हैं और उन गलतियों से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है ये आपको बाद में पता पड़ेगा। बहरहाल पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं। प्रोजेक्टाइल में इसको भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे और वो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल समझने का मतलब कि आप अगर स्टैंडर्ड तरीके से सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं और हाईली कंसेप्चुअल जो ग्राउंड है वो आप अपने आप में महसूस करना चाहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। कुछ है बात नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई बात हम सीखे हुए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं सीखे हुए हैं तो सीखना तो ज़रूरी होता है। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है और ये एक्स है, कोई प्रोजेक्टाइल को हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया है यू वेलोसिटी दे करके। दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एंड ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से आकर के सपोज कीजिए यहाँ ग्राउंड को हिट करता है। ये तो कंप्लीट जर्नी हो गया, इसका कंप्लीट जर्नी। लेकिन जर्नी के पहले किसी पॉइंट पर अगर ये यहाँ है, किसी पॉइंट पी एक्स वाई इसका लोकेशन मानता हूँ, एंड वो टाइम टी है जब ये यहाँ पर उपलब्ध होता है, क्योंकि टाइम तो धीरे धीरे इसका बढ़ता है। तो एनी टाइम टी पर अगर मैं इसको एक्स बोलूँ और इसको मैं वाई बोलूँ तो क्या मिलेगा हमें वैल्यू। अभी क्या है इक्वेशन उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले चीजों को देखते हैं। पहली बात तो है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यू एक्स है वो यू कॉस थीटा है, जो हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। और दूसरा कंपोनेंट यू वाई है जो यू साइन थीटा है, जो हर हमेशा अंडर ग्रेविटी के कंट्रोल में है। आपको सब कुछ मालूम है कि आपको आज पॉजिटिव में इस कहने की बात अब नहीं है। अब क्या है कि किसी एट एनी टाइम टी पर हमें एट एनी टाइम टी पर मुझे एक्स चाहिए, तो क्या होगा, ये होगा u cos थीटा इंटू टी के बराबर, क्योंकि x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल में, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसमें s इक्वल टू वी टी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से t का वैल्यू अगर मैं ले आऊं तो x बटा u cos थीटा होएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह करके हम यही रहने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि y का वैल्यू लाते हैं जो होगा यू वाई टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ से यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा है, तो यहाँ से लिखते हैं यू साइन थीटा टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए। और पुट द वैल्यू ऑफ टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम 1, यहाँ जो लाए है ना इसको वहां डाल दीजिए। तो क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स बटा u कॉस थीटा माइनस हाफ जी और x बटा u कॉस थीटा का स्क्वायर। यही है कुल मिलाकर के। अगर आप देखें यहाँ पर कैलकुलेशन से भी अपने साथ रखें, कैलकुलेशन को कंट्रोल में रखें, ये मरेगा और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ध्यान से देखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हम इसी को कहते हैं। लेकिन आपको समझ में भी तो बात आनी चाहिए कि आखिर इस इक्वेशन की क्या खासियत है, क्यों ऐसा बोला गया। तो आइए बताते हैं आपको। इसको सुधार के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि माइनस हाफ और जी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं आपको समझने में, लिखते हैं, और माइनस हाफ जी बटा, अच्छे से नहीं लिखा पा रहा है बेटा, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखो ताकि आपको समझना आसान हो, आपको हर चीज दिखे।
और माइनस जी बटा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं क्या करता हूं ब्रैकेट में और साथ में एक्स स्क्वायर और प्लस टेन थीटा को भी मैं ब्रैकेट में रखता हूं और एक्स लिखता हूं और माइनस वाई बराबर 0 लिखता हूं। आप इक्वेशन को अगर गौर से देखेंगे ना तो ये एक्स का क्वाड्रेटिक है। ये देखिए एक्स स्क्वायर है फिर एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म बन करके आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो टर्म आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो नेगेटिव है, तो आप कहेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, है ना, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स विथ और क्या खासियत, तो ए लेस देन 0। ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक आप जानवे करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैंने देखा है यहाँ पर ए के रूप में और ए का वैल्यू यहाँ पर हमने नेगेटिव लाया। ये पूरी की पूरी वैल्यू ए की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू है और वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है माइनस साइन है तो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसका पैराबोला तो होता ही है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको मालूम है, पहले सिखाया है मैंने आपको। और वो अगर ए नेगेटिव है तो इसका मुंह नीचे खुलेगा और यही कारण है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है वो इस रूप का होता है। पहली बात पैराबोलिक है ना, और पैराबोलिक होने के ट्रेजेक्टरी का मतलब ही होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है जिसका मुंह नीचे खोलता है। ये है आपको, और ये इसका जरूरी इतना ज्यादा पड़ता है ना बच्चा सवाल को सॉल्व करने में कि आप पूछिए मत, एकदम बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी एक्स पर एनी वाई पर एनी एक्स, बीच में टाइम कैलकुलेशन के लफड़ा से हम बच जाते हैं और इसका हम यूज बताएंगे, काफी बताएंगे इसका। एक और इसका रूप होता है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। और वो रूप जो होता है ना वो फॉर्म आपको रेंज के बेस पर होता है, अदर फॉर्म। अदर फॉर्म जब इसका आप देखेंगे तो अदर फॉर्म की क्या खासियत वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं बच्चा, वी नो आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हम लोग जानते हैं, मैंने सिखाया है आपको। इसको तोड़ लेते हैं, या रहने दीजिए बाद में तोड़ लेंगे। यहां से क्या करते हैं हम लोग यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते जो होगा आर जी और बटा साइन 2 थीटा, यही होगा ना, यू स्क्वायर केवल आर जी अपॉन साइन 2 थीटा। अब क्या करते हैं इस वैल्यू को सेट करते हैं इस इक्वेशन में जहां यू स्क्वायर को सिर्फ हमको गायब करना और कुछ नहीं करना, यू स्क्वायर का वैल्यू रेंज के रूप में लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसीलिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा में कुछ नहीं करना है, माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा, देखिए 2 को यहां लिखिए और यू स्क्वायर का वैल्यू लिखिए सिर्फ आपको आर जी, 2 इंटू आर जी। ये जो साइन 2 थीटा ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर में लिख दीजिए साइन 2 थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा सेफ है। पहले आप समझ लीजिए कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। इस इक्वेशन में हमने सिर्फ यू स्क्वायर का वैल्यू रेंज के फॉर्मेट में जो मेरे पास था ना वो मैंने लाने का काम किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर इंटू, इसको तोड़ लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में एंड डिवाइडेड बाय 2 आर जी और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस काम हो गया है, अब क्रियाक्रम बाकी है। जी से जी मरेगा, 2 से 2 मरेगा और कॉस थीटा से एक पावर इसका जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है। तो देखिए यहां मिलेगा एक्स टेन थीटा माइनस, देखिए साइन थीटा और एक कॉस थीटा नीचे बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा और आर भी सेफ है। तो यहां पर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर बटे आर और इंटू टेन थीटा। कुछ नहीं, अब हो चुका है। आप एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लो तो आपके पास होगा 1 माइनस एक्स बाई आर।
सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखने से कितना आसान लगता है कि कुछ है ही नहीं, आसान है। और है भी क्यों नहीं, आसान तो है ही, करने से क्या आसान नहीं होता, और नहीं करने वालों के लिए हर चीज टफ है, हर चीज मुश्किल है। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की कहानी, एक बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण आपका इक्वेशन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। तो इस पर एक सवाल कर लेते हैं। सवाल जब करेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैं मिटाता हूं और आप इसको इरेज कर, ये क्या बोलते हैं, आप इसको जो है मतलब ये नोट करेंगे और सही तरीके से इसको बार बार ऑब्जर्व करेंगे, बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल लेते हैं आपको इसको सिखाने के लिए, और तब मैं ब्रांडेड प्रॉब्लम के साथ आऊंगा। तो क्या है वो सवाल, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको बनाते हैं। एक सवाल मैं खुद ही लिख करके दे रहा हूं, और बाद में तो, और इधर आपको लगता होगा सर नीट वगैरह के सवाल तो हो रहे हैं, एससीबी सवाल भी हो रहे हैं, पर जेई का सवाल तो नहीं। बच्चा सारा चीज आएगा। स्टैंडर्ड अभी पिक नहीं कर रहा है वो, लेकिन प्रोजेक्टाइल में सवाल मिलेगा बिल्कुल आपको। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें आपको जेई के भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। मैंने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये, थोड़ा समझने के लिए। क्या कहता है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी, सपोज कीजिए इसने लिखा 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल, एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ही ले रहे हैं, और जी भी 10 ही लेंगे चूंकि लर्निंग प्रॉब्लम है। लिखेंगे देन फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्ट, हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ बॉल व्हेन इट reaches, या when it has moved for 2t/3। ठीक है, 2t/3 where t is the total time of flight, total टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब ये सवाल हो गया। तो उसने क्या कह दिया कि 2t/3 यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के 2/3 हिस्से पर, या कभी रेंज के फॉर्मेट में भी सवाल आ सकता है। तो रेंज कैलकुलेट करके एक्स लाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी सवाल में। टाइम ऑफ फ्लाइट और मूव फॉर 2t/3 where t is the total time of flight, also find the, दोनों चीज लगा देते हैं, ये दूसरा नंबर का डिमांड इसका हो जाएगा। ये मूव्ड फॉर हाइट ऑफ, फाइंड एक नंबर में द हाइट ऑफ द बॉल व्हेन इट हैज moved for 2t/3 where t is the time of flight, and also find the height when it has moved for r/3, है ना, where r is the range। देखिए दोनों चीज मैंने, r is the रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज का मतलब आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। अब यहां सवाल को सॉल्व करना है, तो सवाल को सबसे पहले तो फर्ज तो ये कि सवाल को मैं पढ़ूं, और पढ़ना क्या है, सब कुछ आपको दिखाया है मैंने। सॉल्यूशन आप यहां से देख सकते हो। क्या है कि प्रोजेक्टाइल ने आपका इस तरह से जर्नी स्टार्ट करा, तो कर दीजिए आप भी। ये वाई एक्सिस हो गया, और इसको यू वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ कितना, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
और ये कह रहा है कि इस तरह से अपना जर्नी अपना फैरल करे, जो भी करे। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 से ये चला और टाइम t पर ये किया, अपना एक यात्रा समाप्त किया। कह रहा है कि आप बता दीजिए कि जब ये अपने टाइम ऑफ फ्लाइट के 2/3 टाइम पर जर्नी कर चुका है तो उस समय में इसका हाइट कितना होगा, यानी ये कितना ग्राउंड से ऊपर रहेगा, ये y चाहिए, है ना। तो यहाँ पर t का वैल्यू दिया हुआ कितना 2t/3, है ना। t का वैल्यू दिया हुआ 2t/3। तो कैसे करेंगे, जरा सोच करके देखिए। आप तो कहे थे, हम तो सर, आप तो कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप पहले x तो निकालो। और x निकालने के लिए तो आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये 60 डिग्री शायद दिया हुआ है क्या, ये एंगल और प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ हॉरिजॉन्टल से, तो ये 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चा। t निकालना ही पड़ेगा जो है आपको, या 2t/3 का वैल्यू एक ही बार में आप निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, एक ही बार में निकाल देते हैं। तो t इक्वल टू है 2t/3, ये होगा 2/3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है u² sin 2θ/g। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, हा, पहली बार कितना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू, 2u sin θ/g होता है ना, 2u sin θ/g, ठीक है। तो 2u sin θ/g होता है, तो लगा दीजिए इसमें, ये होगा 4/3, g यूज कर लीजिए 10, कोई दिक्कत नहीं है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4/3 और इंटू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू कितना है 20 और g का वैल्यू 10, है ना। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इतना सेकंड आ गया आपको। ये देखिए कैसे कैसे होगा, ये इससे मरेगा और ये इससे मरेगा, यानी 4/3 सेकंड आ गया आपको टाइम का वैल्यू। और जो ये 4/3 सेकंड आया, इस पर आप x निकाल लीजिए। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। और ये अगर क्या बोलते हैं u cos थीटा, तो ये 20 इंटू √3/2 इंटू 4/3 मीटर आ गया। सो यहाँ से ये 22 से खत्म हो जाएगा, क्या 20 दूना 40 और /3 इंटू √3, इतना मीटर आ गया x का वैल्यू। और जैसे ही x निकला तुरंत आप याद कीजिए अपने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, फट से आपको y का वैल्यू पता पड़ जाएगा। बस इसको कहाँ सॉल्व करेंगे, इसीलिए y इक्वल टू सीधा x tan थीटा माइनस हाफ gx² cos स्क्वायर थीटा। तो डाल करके कितना वैल्यू आएगा, यहां कर देता हूं, ये y इक्वल टू हो जाएगा, x का आपको चाहिए ही चाहिए, x तो पता है, चाहिए क्या, x तो पता है आपके पास कितना आया है 40/√3 आया हुआ है ना। तो 40/√3 और 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, वैल्यू ही डायरेक्ट रख रहे हैं, -1/2 और g का वैल्यू 10 होगा, x का वैल्यू आपको 40/√3 है, तो 40/√3 का होल स्क्वायर और u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, u² cos स्क्वायर थीटा, u² cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन पकड़ा जा रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब तो कर लिए हैं, तो यहाँ जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है बच्चा, इसको हटाइए यहाँ से, दूसरी जगह पर करते हैं इसको, है ना। वैसे तो टाइम का वैल्यू पता पड़ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ से कर लेते हैं। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सवाल का जैसा मोटिव है उसके हिसाब से जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। y इक्वल टू क्या है, x tan थीटा, और x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 40/√3
तो आ गया है मेरे पास 40/√3 इंटू 10 30 डिग्री माइनस हाफ इंटू जी, एक्स का वैल्यू 40 का स्क्वायर कर लेते हैं और बटा ये √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा तो हाफ जी एक्स स्क्वायर, और यू का वैल्यू दिया हुआ कितना 20 है क्या, 20, तो 20 इंटू 20 यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया √3 का 3 हो जाएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा। यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा पकड़ा गया है पर कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करना ही है। 40/√3 इंटू 1/√3 माइनस ये 5 टाइम हटा दीजिए या इसको अभी रहने दीजिए, अभी एक ही बार में काट देंगे। 10 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाय, है ना, ये माइनस ना, माइनस ये वाला, और ये 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 9 हो जाएगा इंटू 20 इंटू 20, ये मीटर में आएगा। अब देखिए जो कटने वाला है उसको तो कटा ही दें हम लोग, तो 20 दूना 40, एक खत्म हो गया, और यहाँ से 10 दूनी 20 ये आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, और ये वैल्यू जो आकर के ओवरऑल आ रहा है वो 40/3 उधर से लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगा। देखिए 40 इंटू 2 तो हो जाएगा 80 बटा ये 9 ही नीचे में मात्र बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 80 और बटे 9 मीटर, यानी 120/80 इंटू 9 तो कितना होगा 40/9, यानी y का वैल्यू आ गया 40/9 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन पकड़ा गया, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल तो सवाल है, सवाल को तो जैसे आएगा, वो तो रैंडम प्रॉब्लम था सीखने वाला, मैंने सिखा लिया आपको। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसमें देखिए ऑल्सो फाइंड द हाइट व्हेन इट हैज मूव्ड r/3, रेंज निकालने के बाद तो अब इसमें क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप इसको नोट करेंगे और अपने से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी रेंडमली जो प्रॉब्लम हम लोग लाते हैं, उस रेंडमली प्रॉब्लम में कभी कभी कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, उसके लिए आप हैरान परेशान नहीं होना है, चीजें सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है। यही होता है, कभी कभी आप जान करके अपने को झोंकिए, मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि प्रॉब्लम में क्या आना है, मैंने रैंडमली प्रॉब्लम दिया, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट सीखना है, जहां हमें जाना है उस पोजीशन पर जाने के लिए कभी कभी लोग ऐसे अंधुन भी चलने की कोशिश करते हैं। अंधुन चलने का मतलब ये नहीं कि कहीं से कुछ काम कर दें, ट्रैक हमारा मेंटेन रहना चाहिए। और हमने रैंडमली प्रॉब्लम उठाया, जो आपके सामने मैंने बोर्ड पर प्रॉब्लम को लिखा, ताकि मैं वो सिखाना चाहता हूं जो आपको जरूरी है। अब देखिए रेंज के मामले पे आए तो सेकंड में क्या है, रेंज निकाल लीजिए पहले। आर का वैल्यू क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2θ/g, ये होता है रेंज का वैल्यू। तो रेंज का वैल्यू जब अपन के पास मालूम है तो क्या हो जाएगा ये, एक तो ये बात हो गई, और दूसरा क्या है कि x आपको दिया हुआ है 2r/3 के रूप में। तो x जब 2r/3 के रूप में दिया हुआ है तो हम देखते हैं कि इसका क्या मामला आता है, बन करके देखते हैं। इसीलिए अगर y इक्वल टू x tan थीटा है ना, इंटू 1 माइनस x/r, यही है ना। r का वैल्यू मेरे पास जो है ना, x का वैल्यू मेरे पास r के रूप में है उपलब्ध, तो इससे क्या हो जाएगा, r गैप तो होगा नहीं, क्योंकि r तो यहाँ पर भी आएगा ही ना, x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r आएगा। तो मैं अगर होशियारी ये करूं कि यहाँ पर मैं x का वैल्यू r के रूप में लगाऊं, तो यहाँ से तो फायदा मिल जाएगा। चलिए कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ये होगा x tan थीटा और इंटू 1 माइनस x के बदले में लिखता हूं 2r/3 इंटू r, कम से कम एक जगह से r तो फ्री हुए, अब ये खत्म हो गया, यानी 3 में से 2 गए, यानी होगा x tan थीटा और बट्टा सीधा 3 कहिए ना, है ना। अब ये y का वैल्यू आ गया। अब ओनली एक चीज है कि थीटा तो मेरे पास 30 डिग्री पता है और मुझे x की वैल्यू लानी है।
x की वैल्यू 2r/3 है मेरे पास, तो रख देते हैं। तो रेंज तो निकालना ही पड़ेगा, रेंज से हम लोग नहीं बच पाएंगे, निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये होगा x का वैल्यू 2r/3 और इंटू टेन थीटा। अब r निकाल दीजिए, कोई उपाय नहीं है। r का वैल्यू होगा u² sin 2 थीटा बाय जी, साइन u² sin 2 थीटा बाय जी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। u का वैल्यू कितना आएगा, 20 दिया हुआ है ना, तो 20 इंटू साइन 2 थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री, जो हो जाएगा कितना, √3/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, √3/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा √3/2 और इंटू जी का वैल्यू 10, तो खत्म हो गया। ये 20√3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया कितना, 20√3 मीटर। डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू 20√3 इंटू 1/√3 मीटर। √3 से √3 खत्म हो गया, और ये देखिए 40/3 मीटर। ये आपको y का वैल्यू पता पड़ गया। तो कोई भी तरीका अपनाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा बेसिक है जिसको कि हमको अपने अंदर रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो हमारा काम फिर क्या होगा, आसान नहीं हो पाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के इस थ्योरी को और इससे लगे एक जो साधारण सा प्रॉब्लम मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको कभी अदर वे में नहीं लेना है। तो बिल्कुल सिंसियर होकर के इस तरह के प्रॉब्लम पर हमें काम करना एकदम बेहद जरूरी होगा। और मैं SC वर्मा सर के भी बुक में इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं।